हेलो दोस्तों, सुपर स्किल में आपका स्वागत है। ये एमएस एक्सेल बेसिक की पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिक एंट्री करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बेसिक सैलरी स्लिप बना रखी है। कुछ ऐसा ही हम शीट 1 में बनाएंगे और इसे बनाते हुए हम स्प्रेडशीट में डाटा एंट्री करना, डाटा को फॉर्मेट करना, डाटा में फॉर्मूला लगाना इत्यादि सीखेंगे। आप अगर चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं। तो चलते हैं शीट 1 में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेल लेआउट के बारे में बतलाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं इन्हें सेल कहते हैं, और सेल ही वो चीज़ है जिनमें हमारी डाटा सेव रहती है। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक या फिर सिंबल के रूप में। डाटा किसे कहते हैं ये आप जान चुके हैं। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डाटा एंट्री करने के लिए आपको पहले उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप एंट्री करना चाहते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने क्रॉसर को उस सेल पर ले जाइए और उस पर क्लिक कीजिए, या आप चाहें तो अपने कीबोर्ड के एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से आप उस सेल पर जा सकते हैं जहां आपको डाटा एंट्री करनी है। मैंने सेल A1 सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसमें अपनी कंपनी का नाम टाइप करूंगा, सुपर स्किल एंड कंपनी। जब आप ऊपर देखेंगे तो ये क्रॉस का निशान और ये सही का निशान हाईलाइट हो गया है। ये पहले हाईलाइट नहीं था। अगर आपकी डाटा सही है तो आप इस सही के निशान पर क्लिक कीजिएगा, और अगर गलत है तो इस गलत के निशान पर क्लिक कीजिएगा। हमारी ये डाटा सही है इसलिए हम इस सही के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक्सेल ने हमारी इस डाटा को एक्सेप्ट कर लिया है। आप अगर चाहें तो अपने कीबोर्ड के इंटर या टैब बटन पर भी क्लिक करके डाटा को कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही अपने एरो की से दूसरे सेल में जाइएगा, एक्सेल उस डाटा को खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर आपकी डाटा गलत है तो आप एस्केप या डिलीट बटन की सहायता से उस डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इनमें मुख्य फ़र्क ये है कि अगर आपने एंट्री इंटर से कंफर्म की है तो एक्सेल आपको नीचे के सेल में ले जाता है, और अगर आपने टैब बटन से एंट्री कंफर्म की है तो वो आपको राइट साइड के सेल में ले जाता है, और अगर आपने यहाँ से कंफर्म की है तो वो आपको उसी सेल में रखता है, बस सेल के अंदर से निकालकर सेल के ऊपर कर देता है। इसका शॉर्ट की कंट्रोल के साथ इंटर होता है। अब हमने अपनी पहली एंट्री कर ली है। आप जब इसे देखेंगे तो मैंने जो नाम लिखा है वो खुद उस सेल से बड़ा है, और इसकी स्पेलिंग A1 से लेकर B1 तक जा रही है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि ये पूरा नाम A1 में ही सेव है। अगर हम B1 में क्लिक करें तो हम B1 में अलग डाटा एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ रफ डाटा एंट्री करके दिखाता हूँ। अब देखिए, हमने जो नाम लिखा था A1 में सेव है। इससे ये मालूम होता है कि A1 की डाटा और B1 की डाटा अलग अलग है। अगर आपका टेक्स्ट सेल से बड़ा हो और वो बाहर जाता हो तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए चलिए हम इस सेल को ठीक कर लेते हैं ताकि हमारी कंपनी का नाम अच्छे से दिख सके। हम अगर इस सेल को थोड़ा खींच कर चौड़ा कर लें तो ये सही दिखने लगेगा, है ना। तो इसे चौड़ा करने के लिए हम अपने माउस कर्सर को कॉलम बी और कॉलम ए के बीच में ले जाएंगे, या बीच के बहुत ही करीब। वहाँ पहुँचते ही कर्सर का रूप बदल जाता है। जब कर्सर के दोनों साइड में तीर जैसा दिखने लगे तो आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक कीजिए और उसे खींचकर चौड़ा कर लीजिए, आपको जितना चाहिए उतना। अब आप देख सकते हैं हमारी डाटा उस सेल में कम्प्लीटली फिट हो गई है। ये अब ठीक दिखने लगा। अब हम अपने इस रफ डाटा को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें वो रफ डाटा है, और अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही ये डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब हम और भी कुछ डाटा इंटर कर लेते हैं, जैसे एम्प्लॉई कोड,
एम्प्लॉय नेम। ये एक एग्जाम्पल था ताकि आप जान सकें कि स्प्रेडशीट में एंट्री कैसे करते हैं। अब अगर आप एंट्री करते हुए गलती कर दें तो क्या करेंगे? हमसे गलती दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट, हम स्पेलिंग में गलती कर सकते हैं। सेकेंड, हमने कंप्लीट वर्ड या सेंटेंस ही गलत लिख दिया है। अगर हमने स्पेलिंग में गलती की है, जैसे कि मैं अभी एक वर्ड टाइप करता हूँ, अब आप देख सकते हैं मैंने डिजिग्नेशन की जगह डिजिग्नेशन लिख दिया है। इसमें स्पेलिंग की एरर है। इसे ठीक करने के लिए हम इस सेल के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस पर 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इंसर्शन पॉइंट आ जाएगी। ये जो ब्लिंकिंग करती हुई आपको दिख रही है, इसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। अब हमारी लेफ़्ट की अल्फ़ाबेट गलत है तो हम कीबोर्ड के बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे एन लिख देता हूँ। और अगर हमारी राइट की अल्फ़ाबेट गलत है तो हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर आप अपने कीबोर्ड के एरो की मदद से किसी भी अल्फ़ाबेट तक पहुँच सकते हैं। अब हम इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के लिए हम सही के निशान का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चाहें तो कीबोर्ड के इंटर बटन या टैब बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इंटर बटन पर क्लिक करता हूँ। अगर हमारी सेल की कंप्लीट डाटा ही गलत है तो पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन से उसे डिलीट कर देंगे और फिर जो भी हमें लिखना हो वो हम लिख देंगे। ये एक मेन डिफरेंस है सेल के ऊपर और सेल के अंदर रहने में। सेल के ऊपर रहते हुए आप कंप्लीट डाटा को डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको स्पेलिंग में चेंजेस करने हैं तो आपको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने के लिए और डाटा एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने शीट 2 में पहले ही एंट्री कर रखी है। इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी एक साइड के सेल को सिलेक्ट करें। आप चाहें तो सेल M2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सेल A2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपने शिफ्ट बटन को दाबे रखें और एरो की मदद से वहाँ तक जाएं जहाँ तक कि डाटा आपको कॉपी करनी है। मुझे कॉलम M और रो नंबर 5 तक ही कॉपी करनी है। बची हुई डाटा को मैं बाद में कॉपी करूँगा। उसके बाद आप होम टैब के क्लिपबोर्ड के ग्रुप में जाएं। इसमें लेफ़्ट साइड में आपको पेस्ट का कमांड मिलेगा और उसके राइट साइड में ऊपर की तरफ कट का कमांड मिलेगा और उसके नीचे कॉपी का कमांड मिलेगा। हमें इस डाटा को कॉपी करना है, इसलिए हम इस कॉपी कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रेंज A2 से लेकर M5 तक की डाटा कॉपी हो चुकी है। अब हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे हमें इस डाटा को पेस्ट करना है, यानी शीट 1 में। फिर हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें इस डाटा को पेस्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा हम होम टैब के क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में जाएंगे। उसमें हमें पेस्ट का कमांड मिल जाएगा। उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डाटा पेस्ट हो जाएगी। और अगर आपको माउस से कॉपी पेस्ट करना है तो आप उस डाटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस के राइट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको ऊपर से दूसरे नंबर पे कॉपी का कमांड दिख जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और जहाँ भी आपको पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और दोबारा अपने माउस के राइट बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको ऊपर से तीसरे नंबर पे पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए। जब हम काम करते हैं उस वक्त हमें कॉपी और पेस्ट करने की ज़रूरत बार बार पड़ती है, इसलिए याद रखिएगा कॉपी करने का शॉर्ट की कंट्रोल के साथ C होता है और पेस्ट करने का शॉर्ट की कंट्रोल के साथ V होता है। अब मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे वीडियो के थंबनेल पे लिखा है सेलेक्ट टू इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी सेल में कुछ भी इफ़ेक्ट करना हो तो पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। आप बिना सेल को सिलेक्ट किए हुए उसमें किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। हमारी ये वीडियो लगभग 10 मिनट की बन चुकी है, इसलिए मैं इसे यहीं रोकना चाहूँगा। इसके आगे की जानकारी हम बेसिक एक्सेल की पार्ट 2 वाली वीडियो में डालेंगे, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक यू।